हेलो एवरीवन। अभी मैं हूँ अपने गार्डन में। मेरे घर के पीछे 1.5 बीघा का छोटा सा एक गार्डन है जिसमें मैं सीज़नल वेजिटेबल्स उगाती हूँ और करीब 7 या 8 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ ऐश, राख के बारे में बताना चाहूँगी। हालांकि आप सबको पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि राख कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना फ्रूटफुल है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें हम केमिकल का स्प्रे नहीं करते हैं, और मैं 7-8 साल से यही कोशिश कर रही हूँ कि केमिकल फ्री फार्मिंग, स्प्रे जिसमें यूज़ ना हो, और मैं नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करूँ। तो ये छोटी सी एक क्यारी है बैंगन की। ये क्यारी में करीब 8 से 10 इसमें पेड़ हैं, पौधे हैं बैंगन के। और ये हमने बरसात से पहले लगाए थे, लेकिन बरसात ख़त्म होते होते मैंने एक चीज़ देखा, इसमें नोटिस किया कि इसके पत्तों में एक अजीब सी डिज़ीज़ आ गई है, जिसमें ये पत्ते मुड़ने लग गए थे, सूखने लग गए थे और ऐसे कटोरे के शेप में आ गए थे। ये मेरे बगीचे में जो काम करने वाले आते हैं, नराई गुड़ाई करने वाले आते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो उन्होंने यही एडवाइस दिया कि आप कोई स्प्रे ले आइए, केमिकल ले आइए मार्केट से और स्प्रे कर दीजिए। कोशिश कर रही थी कि केमिकल फ्री गार्डनिंग करूं, तो मन नहीं माना किसी भी स्प्रे के लिए। तो किसी वीडियो में मैंने देखा कि ऐश का इस्तेमाल कर रहे थे, राख का इस्तेमाल कर रहे थे, पेड़ों में डाल रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ, राख डालती हूँ इसमें। तो असल में ऐसा है, मेरे बगीचे में करीब 15-20 पेड़ हैं डिफरेंट फ्रूट्स के। ये आंवला है, ये जामुन का है, कुछ अमरूद के हैं, 7-8 एक पेड़ आम के भी हैं, कुछ अनार भी है। सामने ये अनार दिख रहा होगा, ये अनार का है। यहाँ शरीफे के 2 हैं, चीकू है। तो अक्टूबर आते आते हम क्या करते हैं इन पेड़ों की प्रूनिंग कर लेते हैं। उससे ये होता है कि इसकी ब्रांच जो निकलते हैं आगे, वो बहुत अच्छे, इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, और उससे ये होता है कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। मेरे बगीचे का जो एक्सट्रीम एंड है ये वाला, प्रूनिंग करके हम क्या करते हैं कि इसमें हम सारी ब्रांचेस इकट्ठा कर देते हैं। करीब 1 साल के बाद वो सूख जाते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम इन ब्रांचेस को एज ए सपोर्टर भी इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ी स्ट्रेट टहनियाँ होती हैं, मैं उनको एज ए सपोर्टर इस्तेमाल करती हूँ अपने। मैंने कुछ क्यारियों में सपोर्टर्स भी लगाए हैं, जैसे ये एक टहनी है, ब्रांच है, ये भी एक स्ट्रेट ब्रांच है। उधर ये 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं इस क्यारी के। अभी मैंने इसमें जौ बोई है, और इसमें मैंने ये चारों कोने में इसकी ब्रांचेस लगा दी हैं। प्लस मैंने इसमें ये तार से इसका सपोर्ट ले लिया है। तार का सपोर्ट लेने का रीज़न ये है कि जब विंटर्स में मैं इसकी मेड़ों में, सिर्फ मेड़ों में मैं इनमें लौकी, तोरई, कद्दू की जो बेल लगाऊंगी, तो वो इसमें चढ़ जाएंगी, और ऊपर एक शेड सा बना देंगी, छतरी बना देती हूँ ऊपर से। उससे ये होता है कि जब मैं नीचे कोई वैसी क्रॉप, जैसे कि धनिया है जिसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऊपर उसको छतरी का काम भी दे देती है, और नीचे धनिया वगैरह बो लेती है, जिससे पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। और इस एक्सट्रीम एंड में मैंने ये इकट्ठा किया। ये तो इस साल का है। इस साल जब अक्टूबर में मैंने इसकी कटिंग की थी, तो सारे ब्रांचेस यहाँ इकट्ठे कर दिए थे। और ये देख रहे होंगे आप, बहुत पतले पतले भी हैं, इसमें प्रूनिंग करके पतले निकल गए थे। जब ये सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी लीव्स अलग कर देते हैं, पत्तियाँ अलग कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसे डंप कर देती हूँ। और 1 या 2 महीने के बाद ये मेरे को एक तरीके से लीफ मैन्योर दे देता है। और जो इसकी ब्रांचेस हैं बहुत पतली वाली, जो मोटी ब्रांचेस है उसको तो हम ऐसे सपोर्टर यूज़ करते हैं, और जो ये पतली ब्रांचेस हैं इनको इसको इस साल मैंने जला के मैंने इसकी राख बनाई। और ये राख, हालांकि आप लोग कहेंगे कि
एयर पॉल्यूशन होता है इससे, लेकिन अब मेडिसिन बनाने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा। और मैंने कुछ टहनियाँ, ज़्यादा नहीं, जितना मुझे ज़रूरत थी, खाली एक परात या एक तसले के बराबर मैंने वो राख निकाली। वो राख हमने इनमें डाल दी जिसमें ये डिज़ीज़ हो रही थी। कोशिश करती हूँ आपको कहीं पे राख दिखाई दे पत्तों में। हाँ, ये अभी भी है। कुछ राख तो गिर गई, हम पानी स्प्रे करते हैं या ओस पड़ती है उससे कुछ राख तो गिर गई है, कुछ बची है अभी भी। और रिज़ल्ट ये रहा कि इसकी जो फ्रूटिंग है सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी हो रही है। कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊं। ये इवन इसके जो फ्लावर्स हैं ये बहुत हेल्दी है। पहले ऐसा हो रहा था कि इनके फूल ही गिर जा रहे थे, या जब मेरा फ्रूट इतना हो रहा था तब गिर जा रहा था, लेकिन अब अच्छी यील्ड मुझे नज़र आ रही है। कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये इसका साइज़ है। अब तो इस वीडियो से आपको बताना चाहूँगी कि राख से ही, सिर्फ राख की ट्रीटमेंट से मेरे एक तो ये पेड़ बच गए, वरना ये मरने की कंडीशन में आ गए थे, बहुत सूख गए थे, बिल्कुल सूख गए थे। एक तो मेरे पेड़ बच गए, प्लस ये फ्रूटिंग, और फ्री, बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया है, बस खाली पेड़ों की टहनियाँ थी, वो सुखाई थी, वो मैं करती हूँ प्रूनिंग, बस उनको जलाया इस बार। ज़्यादा नहीं जलाया क्योंकि एयर पोल्यूशन भी देखते हैं। सिर्फ एक तसला जो था वो इकट्ठा हुआ और मैंने इसमें डाल दिया, और उसका रिज़ल्ट ये है। अभी तो इनमें कोई डिज़ीज़ नज़र नहीं आ रही है मुझे, कोई किसी भी किस्म का पेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, ना थिप्स नज़र आ रहे हैं, ना वाइट फ्लाई नज़र आ रही है। अब मैं तो यही सोच रही हूँ कि हो सकता है राख से ही हुआ, क्योंकि इसके अलावा, राख के अलावा मैंने और कोई दूसरा इसमें केमिकल या कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं डाली है, बस राख चल रहा है। हालांकि मैं नीम स्प्रे करती हूँ, लहसुन और प्याज का स्प्रे करती हूँ, वो भी नहीं किया मैंने, इसमें सिर्फ राख से लिया है। तो इसका बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। मुझ जैसे जो नौसिखिया हैं, जो अभी भी गार्डनिंग के उस फील्ड में आए हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं राख का, और रिज़ल्ट आपके सामने है। हेल्दी प्लांट, हेल्दी फ्रूट।